काम तो चलो खत्म कर। क्या हो गया? तुमने तो मुझे डरा ही दिया, मेरी जान निकाल दी। तुम पागल हो क्या? तुम अंदर कैसे आए? और तुम्हें पता है ना पापा घर होते हैं इस टाइम। तुम्हारे दिमाग में फर्क है। तुम क्या चाहते हो कि हम फंस जाएं? यार पागल तुम हो, मैं नहीं हूँ। मैं कौन सा पड़ोसियों का सिक्योरिटी गार्ड हूँ? तुम्हारे घर का सिक्योरिटी गार्ड हूँ ना। मुझे पता होगा कौन अंदर जा रहा है कौन बाहर जा रहा है। अभी अभी गए हैं तुम्हारे पापा और शाम को लौटेंगे। अच्छा, तुम्हें ये भी पता कि गए हैं कि कब तक लौटेंगे? मुझे कहकर गए हैं अभी मैं शाम को आऊँगा, घर का अच्छे से ध्यान रखना। देखो, तुम्हें ना उनका कुछ नहीं पता समीर। वो ना बहुत ही ज्यादा अपने मन मर्जी के मालिक हैं। यार पता तो तुम्हें नहीं है मेरा, ठीक है? तुम क्यों टेंशन ले रही हो जो मैं हूँ तुम्हारे साथ? तुम हो मेरे साथ ना इस घर में इस टाइम, इसी बात का डर है मुझे फिलहाल। तो मैं चला जाता हूँ ना। तुमने यार पागल बना रखा है मुझे। तुम्हें काम बोला था कल। कौन सा काम? अच्छा तुम काम भी भूल गए यार। इतने सारे काम होते हैं मुझे तुम घर ना के, बदल मैं गए हो भूल- अभी। क्या बोले तुम? यार तुम्हें काम बोला था, मुझे 15,000 की जरूरत है। अच्छा, और मैं बदल गई हूँ? देखो, अगर तुम ऐसी बातें करोगे ना तुम्हें मुझसे काम वो- तो पता नहीं है कौन सा बोला था। तो ठीक है ना, ये तो नॉर्मल ही है। बंदा काम भूल सकता है, उसे और भी बहुत सारे काम होते हैं। यार मेरी बात सुनो, मुझे सख्त जरूरत है। तुम मुझे पैसे दे दो, फिर करेंगे हम नौटंकी। अच्छा, नौटंकी लग रही है तुम्हें? यार नौटंकी है और क्या है, सिंपल सी बात है। तुम्हारे पापा चले गए तभी इसलिए आया हूँ ना। अच्छा बच्चा तो नहीं हूँ मैं तुम्हारा। अच्छा ठीक है बाबा, इतने सड़ू मत बना करो। यार- ये लो पैसे। पूरे हैं? नहीं, ज्यादा ही होंगे। मैंने तो 15 बोला था, क्या 25 दे दिए? हाँ, चलो बढ़िया बात है। तुम्हारा बर्थडे आ रहा है ना, तो तुम थोड़ी शॉपिंग कर लेना साथ में। पर मैं चलूंगी, अगर अकेले अकेले गए ना जनाब। यार मैं पहले कभी गया हूँ अकेले अकेले? क्या अकेले अकेले यार? अच्छा तुम भी ठीक ना। है। और बताओ। तुमने हाँ, मेरा सारा काम अच्छा कर दिया। मैं तो हमेशा ही तुम्हारे काम सारे अच्छे करती हूँ, पर काश मुझे भी ये बोलने का मौका दो कि यार मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम बोलो ना। तुम आ तो जाता हूँ जब तुम बुलाते हो। देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ भी थोड़ा टाइम बिताओ। ये नहीं है कि अपनी ड्यूटी के चक्कर में बस पागल ही हो जाओ। तुम यार, मुझसे प्यार नहीं टाइम- करते? अगर तुमसे प्यार ना करता तो कब सा ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी छोड़ के चला जाता। जिस हिसाब से तुम्हारा सड़ू पिताजी है ना। पापा तो है ही सड़ू, पर देखो वो ना हमारी शादी के लिए मुझे नहीं लगता मानेंगे। यार क्यों शादी शादी? अभी शादी का टाइम नहीं है, ठीक है? तुम मेरी बात सुनो। ओह, जनाब आज कुछ ज्यादा ही अच्छे मूड में लगे हैं। तुमने मेरा मूड अच्छा कर दिया तो मैं भी तुम्हारा मूड तो अच्छा करूंगा ही ना। ठीक है, मान लेते हैं आज तुम्हारा अच्छा मूड है, लेकिन जनाब अगर आप यहाँ पर रुके ना तो हम आपकी परमानेंट छुट्टी कर देंगे। तुम मेरी छुट्टी कैसे कर दोगी? मैं आपको ना परमानेंट अपने पास ही रख लूंगी। मैं तो अब तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। पापा, आजकल के बच्चों का हाल देख लो, बिल्कुल ही कोई सोच फिक्र करते ही नहीं है। न इसे आने की सोच है न जाने की सोच है। सुबह के 10 बज चुके हैं मगर ये कितनी आराम से सोई हुई है। आंचल, आंचल। पापा, क्या पापा? आप इतनी सुबह सुबह मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? इतनी जल्दी उठाने आ जाते हैं, थोड़ा सा और सोने दीजिए ना। घड़ी की तरफ देखना, कितना समय हुआ है। हाँ हाँ, अच्छे से देख ले। 10 बजे। ज्यादा नहीं हुए ना, 10 ही बजे हैं अभी। पापा, सो सॉरी, मुझे लगा था कि अभी थोड़ा ही टाइम हुआ होगा, पर इतना टाइम हो गया मैंने ध्यान ही नहीं दिया। बेटा ये सब क्या चल रहा है? क्या चल रहा है पापा? कल रात भी तुम काफी देर से घर आई हो। अच्छा, वो एक्चुअली पापा हुआ पता है क्या कि प्रिया की बर्थडे पार्टी थी और वहाँ पर एंजॉय करते करते पता ही नहीं चला कि टाइम कितना हो गया। फिर मैं उसी के घर में सो गई और सुबह अर्ली मॉर्निंग वो मुझे यहाँ छोड़ गए और फिर मैं यहाँ आके फिर इन्हीं कपड़ों में ऐसे सो गई। वो सब तो ठीक है, तूने कॉल भी नहीं उठाया। तुम्हें पता है मैंने कितने कॉल्स किए हैं?
पापा मेरा फ़ोन मुझे लगता है पर्स में ही पड़ा है, मेरे पास भी नहीं है। देखिए मैं ना भूल गई होंगी, फ़ोन साइलेंट था, उस चक्कर में वहाँ पर म्यूज़िक ही बहुत था, पहले सुना ही नहीं दिया और फिर बाद में मैंने फ़ोन शायद देखा नहीं। सो सॉरी, पर आइंदा से ऐसा नहीं होगा पक्का। बेटा तेरा ठीक है, तुम बोल देती है सॉरी तो ख़त्म हो जाता ना। तूने सोचा कि मेरे पापा अकेले घर में रहकर मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे? तुम्हें पता है पूरी रात मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहा। वो तो फिर तुम्हारी वो रिया शिया कौन है वो, उसका नंबर था, उसकी माँ ने कॉल उठाई थी। सॉरी भैया, मेरी वजह से आपको इतनी टेंशन लेनी पड़ी। लेकिन पता है क्या पापा, होता पता है क्या है, मैं ना उसके रिया के भैया के चक्कर में, उसके भैया के चक्कर में लेट हुई और उसके भैया ने ना ये कहा कि तुम यहीं सो जाओ, मैं तुम्हारे पापा से बात कर लूँगा। तो मुझे लगा कि ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं यहीं सो जाती हूँ। तो फिर मैंने आपको फ़ोन नहीं किया। पक्का सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। मैं ना आगे से आपको मैसेज करके लोकेशन भेज दिया करूँगी ताकि आपको टेंशन ही ना हो। हाँ, ये सब कर लिया कर तू। और एक बात, आजकल तू कॉलेज कम जा रही है, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? अब नहीं भैया। कोई लड़का तो नहीं छेड़ रहा है तुम्हें? अरे लड़का कहाँ से आया इस बीच में, ऐसे लड़के लुड़के वाली कोई बात नहीं है। पता है क्या है, देखिए पापा, अगर कोई ऐसी लड़के वाली बात होगी तो मैं माँ होती तो माँ को बताती, लेकिन अब कोई है ही नहीं तो मैं कैसे बताऊँ। मैं ना सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस कर रही हूँ। हाँ, उसी पर ध्यान दे, क्योंकि मैं चाहता हूँ तू एक बार अच्छे से पढ़ लिख जाए, उसके बाद तुम्हारे ये हाथ ये मैं पीले कर दूँ और मैं अपने फ़र्ज अदा कर लूँ पूरे। क्यों पापा, आप क्या चाहते हैं, मैं जल्दी जल्दी से शादी करके इस घर से भाग जाऊँ? मैं आपको इतनी परेशान करती हूँ? अरे बेटा, बात परेशानी की नहीं है, बात है तुम्हारे पापा की। तुम्हारे पापा का फर्ज है, क्योंकि जितनी जल्दी फर्ज पूरा किया जाए अच्छा होता है बेटा। लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप ये फर्ज ना अपना इतनी जल्दी पूरा करें। मैं तो अभी आपके साथ ना बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। अगर ज़्यादा रहना चाहती हो ना तो पढ़ाई ज़्यादा कर लो। ठीक है। चल, मैंने तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है, मुंह हाथ धोकर खा ले। ठीक है भैया। ओहो, मैं इस रिया के भैया के चक्कर में ना आज तो मैं लेट हो गया, मुझे लगता है कहीं काम से ना निकाल दीजिए बेटा मुझे। चलो देखते हैं क्या होता है, मुझे तो डर लग रहा है। आइए प्रभु आइए। नमस्ते साहब। नमस्ते तो ठीक है, तुम मुझे बता देते, मैं तुम्हें लेने के लिए अपनी गाड़ी भेज देता। वो एक्चुअली ना आज थोड़ा सा घर पे काम हो गया था, ऊपर से जिस बस में मैं आ रहा था उसका पिछला टायर पंक्चर हो गया, उसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। और आपको पता ही है मेरी बाइक तो पहले से ही ख़राब हो रही है। ये दिखाना। ऐसे करता हूँ, आधे दिन की चौकीदारी तो मैंने कर लिया है, बाकी आधे दिन की रह गई है, ये भी मैं कर लेता हूँ। तुम जाओ। नहीं साहब, आप क्यों ऐसा बोल रहे हो? नहीं जाओ तुम। साहब मेरी मजबूरी हो गई थी। क्या मजबूरी हो गई थी रे? तुम्हें पैसे यहाँ पे काम करने के लिए मिलते हैं या आराम करने के लिए मिलते हैं? जब दिल किया तब मुंह उठा के चला आता तू। कभी टाइम पे आया है या नहीं आया क्या? साहब आज मुझे छोड़ दो, कल से नहीं होगा ऐसा। कल मेरी बाइक आज ठीक हो जाएगी तो कल तो मैं बाइक पे टाइम से आ जाऊंगा, बस में धक्के करने की मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, एक काम क्यों नहीं करता तू? जितनी भी तुम्हारी मुसीबतें हैं ना, सभी प्रॉब्लम्स की मुझे एक लिस्ट बना के दे दे, तो मैं वो ठीक कर देता हूँ। तुम्हारी बाइक मैं जाकर खुद ठीक करवा ले आऊँगा। जितने भी तुम्हें प्रॉब्लम्स हैं, तुम्हारी माँ बीमार है, कोई एक्सीडेंट हो गया, बस का टायर टूर फट जाता है जो तुम्हारा हर रोज़ कोई ना कोई बहाना बना ही देते हो तुम, वो सब मैं देख लूँगा ना। मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब, आप ऐसा अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप चल सकते हैं मेरे साथ। अभी भी बस 2 पुल के नीचे ही खड़ी हुई है। तुम्हें क्या लगता है कि मेरा वक्त इतना फालतू है कि तुम जैसे लोगों के साथ मैं ऐसे घूमता फिरूं? चुपचाप अच्छे से ढंग से अगर ड्यूटी करनी है तो बोलो, नहीं निकल जाओ इस नौकरी से। नहीं साहब, मैं कहाँ पे जाऊँगा, इससे अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी मुझे। 1 तारीख होने से पहले तो तू पगार मांग लेता है, और काम तुम 1 रुपए का नहीं करते हो।
साहब ऐसे कीजिए ना, आप गुस्सा मत होइए। आज आज छोड़ दो, कोई बात नहीं, मैं आगे से नहीं करूँगा। आगे से होना भी नहीं चाहिए। अगर आगे से तुमने दोबारा कभी ऐसा किया ना तो इस घर की तरफ मत देखना। बेवकूफ। क्या यार, कितना खड़ूस है ये, घर की तरफ मत देखना। बंदे की 100 मजबूरी हो जाती है, पर इसे क्या। चल भाई, हमें तो करनी ही पड़ेगी, मैं चौकीदार। मैम साहब, आपने बुलाया मुझे? नहीं, भूत ने बुलाया तुम्हें। तुम्हारे दिमाग में फर्क है, इतनी सी भी अक्ल नहीं है तुम्हें कि टाइम से आ जाओ। कब से बंदा वेट कर रहा होता है, काम करने होते हैं इतने सारे, पर नहीं, तुम्हें तो अपनी फालतू के कामों से ही फुर्सत नहीं है। यार मैं क्या करूं, वो बाइक पंचर हो गई थी। हाँ, बस बहाने बनवा लो इनसे जितने मर्जी। बहानों की दुकान हो तुम ना एक किताब लिख लो, उसमें अपने सारे बहाने लिख लो, ताकि कोई बहाना तुम भूल ना जाओ। अच्छा, तुम्हें क्या लग रहा है मैं बहाने बना रहा हूँ? तो और क्या जनाब, बहाने ही तो बना रहे हो। यार ये हाथ हटाओ अपने, क्यों मेरा मूड खराब कर रही हो? पहले तुम्हारे बाप ने इतना बड़ा लेक्चर लगा दिया, क्या ऊपर से हुआ? तुम मुझे मस्ती मजाक कर रहे हो, तुम्हारे बाप की याद करवा रहे हो तुम मुझे। अच्छा बाबा, सॉरी, मैं तो तुम्हारे साथ मस्ती कर रही थी। मुझे थोड़ी पता है कि जनाब का मूड आज इतना ज्यादा खराब है। यार वो कैसा बाप है तुम्हारा? अगर तुम्हारा बाप ना होता ना, मैं उसको गला दबा देता। ओहो, इतना गुस्सा? तो तुम क्या चाहते हो, अब मेरे बाप का गुस्सा तुम मुझ पर उतारोगे? तुम्हें पे उतारना पड़ेगा ना तुम्हारे बाप का गुस्सा। ना बाबा ना, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे बाप का गुस्सा मुझ पर उतारो, यार क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करो। यार वो छोड़ता ही ना प्यार करने लायक, वो बोलता है आए हो, ये कर लो, फलाना कर लो, धमकाना कर लो, पता नहीं क्या क्या कराता रहता है, बेफालतू काम करता है और मुझसे भी करवाता रहता है। यार मैं चौकीदार हूँ या माली हूँ साला, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। ऐसे करना चाहिए, पौधे इधर कर दो, वो ऐसे इधर कर दो। यार मेरा काम सिर्फ चौकीदारी करना है, वो तो क्या करें, मैं तुम्हारी वजह से रह रहा हूँ यहाँ पे, मैं कब का छोड़ के चला जाता। खड़ूस ओ बेटा। मेरी जाने मन, इतना गुस्सा तुझ पे अच्छा ही नहीं लगता। यार गुस्सा ना हूँ तो और क्या हूँ यार तुम्हारे लिए। देखो मेरी बात सुनो, जिस हिसाब से तुम्हारा ये बुड्ढा है ना, वो नहीं मानेगा हमारी शादी के लिए, कोई और ही स्कीम लगानी पड़ेगी। देखो, स्कीम तुम बाद में लड़ाना, पर पहले तुम अपना गुस्सा तो शांत कर लो। कहते हैं ज्यादा गुस्सा करने से ना खून जल जाता है, और खून यार जल कब खून छोड़ा ही कब है उसने, जला तो दिया सभी। तो मैं क्या पीऊंगी फिर शादी के बाद खून तुम्हारा? तुम तो पहले ही सारा खून फूंक दोगे अपना। यार तुम्हारे बाप को समझाओ ना, मेरा मूड नहीं है अभी यार। अच्छा, तो मूड तो मैं अभी बना देती हूँ मेरी डार्लिंग का, मेरे प्यारे। यार क्यों हाथ लगा रही हो? अच्छा ठीक है, मेरा बाप तो है ही खड़ूस, ठीक है, वो तो हमेशा ऐसे ही करता रहता है, अपना भी दिमाग खराब करता है और सामने वाले का भी। अपनी हुकूमत चलाता रहता है हर जगह, ऐसा करो, वैसा मत करो, वैसा करो, वैसा मत करो। तुम छोड़ो यार ये सभी बातें, तुम मेरी बात सुनो। सुनाओ। वो कॉलेज नहीं गई यार तुम? हाँ, एक्चुअली मैं लेट उठी रात को, रिया के बर्थडे पार्टी में नहीं गई थी, उसके चक्कर में मैं लेट आई। तुम्हें पता मैं कितनी वेट कर रहा था रात तुम्हारी? रिया की बर्थडे पार्टी, यार मैंने क्या बोला था तुम्हें, 12 बजे तक रिया के पास रहना, 12 बजे के बाद मेरे पास आ जाना। सारे मूड की ऐसी की तैसी कर दी, मैं रेडी होकर बैठा रहा वहाँ पे। मैं तो तुम्हारे साथ पूरी लाइफ टाइम का सोच रही हूँ, रिया के साथ थोड़ी सोच रही हूँ। यार अगर चलो छोड़ो यार, फिर तुम गुस्सा हो जाओगी। क्यों गुस्सा हो जाऊंगी? तुम बोलो क्या बोलना है। देखो, मैं सारी बातें सुनूंगी। जनाब की आज तो मूड खराब है ना, सुनना पड़ेगा। चलो छोड़ो, मेरा मूड का क्या है, तुम बताओ खाने में क्या बनाया है? मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया। मैंने बनाया तो कुछ नहीं है, पर तुम बोलोगे तो बहुत सारा कुछ बना सकते हो मूड के साथ साथ। मेरी बात सुनो, खाना तुम ना बाहर से ऑर्डर कर लो। आज मेरा ना पिज़्ज़ा खाने का मन है। पिज्ज़ा खाने का मन है? कर दो ना ऑर्डर। कोई बात नहीं, पिज़्ज़ा तुमसे बड़ा थोड़ी है मेरी जान, पिज़्ज़ा तो अभी ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो ये बताओ। यार मैं तो तुम्हारे साथ कल ही शादी कर सकता हूँ। देखो, पर मेरी बात सुनो, तुम्हारा बाप मानेगा? मानने से याद आया, आज ना मेरा बाप कुछ अलग ही मूड में था, मेरे हाथ पीले करने की बातें कर रहा था। क्या? हाँ, कह रहा था कि मुझे अपनी जिम्मेदारियों से जल्दी पीछा छुड़वाना है। मतलब उसके कहने का मतलब तो यही था कि पीछा छुड़वाना है, पर वो कह रहा था कि निपटा दे जिम्मेदारियां तो अच्छा है, जल्दी है, ये है वो है। मेरी बात सुनो यार, मुझे ना एक बात पता चली है। आई डोंट नो, तुम गुस्सा मत करना। कल हम जो पास के रामू काका है ना, उनके हाँ। साथ बात हो रही थी। क्या? ये तुम्हारा असली बाप है? देखो, कहने को तो असली मैं कब से तुम्हारा पूछने की कोशिश कर रहा था,
वो बोल रहे हैं ये तुम्हारा सतीला बाप है। हाँ, बाप तो सौतेला है, अच्छा। लेकिन तुम्हें ये बात पता लगी है तो तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? अरे यार मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा, अगर ये बात तुम मुझे बताती तो मुझे और ज़्यादा खुशी होती, मुझे तो पता ही नहीं था। मेरी बात सुनो, मैं बस कंफर्म करने के लिए पूछ रहा था, मेरे दिमाग में ना एक आइडिया है। आइडिया? बताओ, क्या प्लान है? मेरी बात सुनो, ये ना तुम्हें अपने गले से उतारना चाहता है, तभी तुझे बोल रहा है अभी तुम्हारे हाथ पीले कर दूंगा। देखो मेरी बात सुनो, ये तुम्हारे किसी के साथ तुम्हारी शादी करा देगा और फिर बाद में सारी प्रॉपर्टी अपने आप नाम करवाना चाहता है, क्योंकि मुझे पता है इसने तुम्हारी माँ को फंसाया था और तुम्हारी माँ इसके प्यार के चक्कर में अपनी प्रॉपर्टी इसको दे दी, ठीक है, और आप तो ऐसी नठल्ली रह गई और सारा का सारा इसके पास चला गया। तो मेरे दिमाग में खुरापाती आइडिया है, अगर तुम मानोगी। तुम मुझसे प्यार करती हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और इस बाप ने तो मेरी माँ की ज़िंदगी वैसे ही बर्बाद कर रखी थी, और आज तुमने ये सारी बातें बोल कर ना मेरे वो सारे दबे हुए जख्म ना दोबारा हरे कर दिए। तुम बोलो, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तुम मेरी बात सुनो ना, इसको खाने में जहर दे के मार दो। जहर? अरे यार सिंपल सी बात है, अगर ये मर गया सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी, जीते जी तो हम दोनों एक साथ हो नहीं सकते, जब ये मर जाएगा तब तो हो ही सकते हैं ना। फिर मेरी साल 6 महीनों बाद हम शादी मना लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। फिर ये काम आज रात को ही कर देते। ये काम में देरी क्यों, चलो फिर करते हैं तैयारी। पापा। हाँ बेटा। आपकी तबीयत ना मुझे ठीक से नहीं लग रही है। हाँ। आप ना अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। वो कल बारिश हुई ना, बारिश में भीगने के कारण थकावट सी हो गई है। कोई बात नहीं, तभी तो मैं आपको बोलती हूँ कि अपना ध्यान रखिए, पर आपको तो काम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। कोई बात नहीं, आपकी बेटी है ना, आपका ध्यान रखने के लिए आपके लिए ना मैं स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बना कर लेकर आई। अच्छा किया, इसकी मुझे सख्त ज़रूरत थी। वही तो, मुझे पता है कि आपको किस टाइम पे किस चीज़ की ज़रूरत है, और अभी के लिए ना ये आपके लिए सबसे ज़्यादा असरदार होने वाली है और बेस्ट है कि नहीं? वैसे आप वो कुछ काम करने गए थे ना? हाँ बेटा, कुछ प्रॉपर्टी के कागजात थे, उनके सिलसिले में गया था। वो काम हो गया? हाँ, वकील से बात हो गई है, जहाँ जहाँ मेरे साइन की ज़रूरत थी मैंने कर दी है, बस जल्दी वो रेडी हो जाएंगे। वाह पापा, आप तो ना बेस्ट हो, हर काम बहुत जल्दी कर लेते हो, मानना पड़ेगा, आपसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। बस फिल्म देख के आई है क्या कोई? इतनी तारीफ कर रही है अपने पापा की। नहीं नहीं, क्यों? आपको क्या लगता है मैं जनरली आपकी इतनी तारीफ नहीं करती हूँ क्या? वैसे मैं आपको याद दिला दूं, आज ना मेरा एक टेस्ट था। कैसा रहा? ऑनलाइन टेस्ट था, बस मैंने दे दिया और उसका रिजल्ट आएगा कल। अच्छा। क्योंकि आप हमेशा बोलते रहते हैं ना कि तो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देती, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देती, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ऑनलाइन ही क्लास लगा ली जाए। गुड, वेरी गुड, अच्छा बच्चा मेरा। मैं तो अच्छी बच्ची हूँ, पर आप भी अच्छे बच्चे बन के ना ये पीजिए, वरना देख लीजिए मैं गुस्सा हो जाती हूँ, आपको पता ही है ना स्ट्रॉन्ग? सच में एक घूंट अंदर जाते ही ऐसा लगा जैसे थकावट दूर हो गई हो मेरी। अब ये आपकी थकान हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगी। मतलब ऐसे ही अगर मैं आपको डेली कॉफ़ी पिलाऊंगी ना तो आप हमेशा फिट रहोगे, हमेशा। क्योंकि कहते हैं ना ब्लैक कॉफ़ी तो लीवर के लिए और हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। सही बोला तो। हाँ, अब मुझे लग रहा है कि तू पढ़ाई पे ध्यान दे रही है, तुम्हें इन सब चीज़ों का पता है। तो आप ना सिर्फ अपने आप को ही समझदार मानते हैं, पर सामने वाला भी ना कई ज़्यादा समझदार हो सकता है ना? और मैं भी तो दुनियादारी में रहती हूँ, और रिया ना कह रही थी कि उसको मेरे साथ कहीं घूमने जाना है। क्या रिया फिया, मैंने तुम्हें बोला है ना कि वो लड़की मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगती,
उसका पापा। तुम्हारे साथ उठना बैठना सही नहीं है, तुम कोई और फ्रेंड ढूंढो। पापा वो मेरे साथ इतने टाइम से है, और फ्रेंड कौन सा ऐसे ढूंढे जाते हैं, वो तो अपने आप बन जाते हैं ना। पर कोई बात नहीं, पर आप टेंशन बेटा, मत लो। अच्छे फ्रेंड ही बनाने का फायदा होता है, बुरे फ्रेंड को हम अगर बनाएंगे ना तो उसका हमें नुकसान होता है। कोई बात नहीं, आप कॉफ़ी ख़त्म कीजिए ना, क्योंकि देखिए कॉफ़ी ठंडी होगी ना तो इसका मज़ा नहीं आएगा। गरम गरम कॉफ़ी पीने का ही तो मज़ा है। लो बेटा बस, अब और इससे ज़्यादा नहीं पी जाएगी। देखिए आप कितना थके हुए हैं, आपका सर घूम रहा होगा ना, आप लेट जाइए, लेट जाइए, लेट जाइए। हाँ बेटा, अब मुझे सोना चाहिए। हाँ जी, आपको लंबी नींद की ज़रूरत है पापा जी। पापा देखा पापा, कितनी प्यारी बेटी है आपकी, और आप ऐसे ऐसे बेवकूफ़ समझते रहते। मैंने कहा था ना, मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए आराम दे दूंगी। जैसे आपने मेरी माँ को छोड़ा ना, उसको इतना तड़पाया, वो मर गई, और वैसे ही आपने मेरे साथ किया। सिर्फ दिखावे का प्यार करते थे आप मुझसे, पर असली प्यार असली प्यार तो समीर ने किया मुझसे। और अब आपकी सारी रोक टोक खत्म, और मेरी ज़िंदगी जीने का टाइम शुरू। अब ये सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी, और इसमें कोई पूछने वाला कोई भी नहीं होगा। सो सॉरी पापा, एंड गुड बाय फॉर एवर। अब आपके जाने का समय हो गया, और मेरे जीने का। दोस्तों, कहीं आपके दिमाग में ये बात तो नहीं घूम रही कि मुझे कैसे पता चल गया कि कॉफ़ी में कुछ ना कुछ मिलाया हुआ है? अगर ये जानना है ना तो अगला भाग देखना पड़ेगा इसका। अगले भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना, लाइक शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।